हम पहले पार्ट में देखते हैं कि जायो ये स्कूल छोड़कर जा रही होती है और वो बोलती है कि अपना एड्रेस भी चेंज कर रही है, जिसे सुनकर लीमो उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। लीमो बोलता है कि मुझे यांगपुंग हाई स्कूल में एडमिशन लेना है और ये सुनकर उसकी फैमिली को यकीन नहीं होता और वो बोलते हैं कि वहाँ जाना मुश्किल है और तुम पढ़ने में इतने अच्छे भी नहीं हो। पर लीमो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो ये कर लेगा। फिर उसके फादर भी एक चांस दे देते हैं और वो बोलते हैं कि ये जगह भी डिमोलिश होने वाली है। अगर तुम्हारा एडमिशन वहाँ हो जाता है तो हम लोग भी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और अब उसने डिसीजन ले ही लिया था कि वो कुछ भी करके उस स्कूल में एडमिशन लेकर रहेगा। वो अगले दिन स्कूल जाके जायो को उसकी कैसेट वापस कर देता है और बोलता है कि उसने अब की बार इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तभी जायो पूछते है कि तुम कहाँ एडमिशन ले रहे हो। वो बिना पीछे मुड़े बोलता है कि वो यहीं के पास के स्कूल में एडमिशन लेगा। दरअसल वो झूठ बोलता है क्योंकि वो उसे नहीं बताना चाहता कि वो भी यांगपुंग हाई स्कूल जाना चाहता है। यह सुनकर जायो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो भी उस स्कूल में जाए जहाँ वो जा रही है, पर वो उसे नहीं बता सकती क्योंकि लीमो उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा होता है। फिर जैसा लीमो ने प्रॉमिस किया था वो वैसा ही करता है। वो मन लगाकर पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि वो अपने किसी दोस्त से भी नहीं मिलता, केवल पैन को छोड़कर। ये बात पैन को ही पता थी कि वो यांगपुंग स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है। पैन पूछता है कि तुम ये बात उसको क्यों नहीं बता रही हो, पर लीमो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। और वो पैन से बोलता है कि अगर तुमने ये बात उसको बताई तो हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि लीमो पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसकी मोम आती है और वो बोलते हैं कि पैन ने उसे एक कैसेट दी है और ये वही कैसेट है जो मूवी के स्टार्ट में उसे मिलती है। पर वो पढ़ाई में इतना बिजी होता है कि वो अपनी मोम से बोलता है कि वो उसे बॉक्स में रख दे, वो उसे बाद में सुन लेगा। हम देखते हैं कि रिजल्ट का दिन आ गया है और वो सबसे पहले ये न्यूज़ जायो को देना चाहता था। वो भागते हुए जायो के घर जाता है। लीमो उसे बताना चाहता था कि वो एग्जाम में पास हो चुका है, अब ये लोग साथ में स्कूल जा सकते हैं। वो जायो को आवाज़ मारता है पर उसके घर से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी एक औरत बताती है कि जायो घर पे नहीं है। वो बताती है कि जायो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से उसके बाप ने उसे बहुत मारा, अब वो हॉस्पिटल में है। और वो बताती है कि उसको इतनी बुरी तरह मारा गया है कि पुलिस को आना पड़ा था। यह सुनकर लीमो पूरी तरह हिल जाता है। हम देखते हैं कि लीमो ये जगह छोड़कर जा रहा होता है। वो अब तक जायो से नहीं मिला था। वो सोचता है कि जिसके लिए इसने इतना करा अब वो ही उसके साथ नहीं है। पर जब वो वहाँ से जा रहा होता है वो देखता है जायो को जो उसे गुड बाय कर रही होती है। और ये देखकर लीमो बहुत खुश होता है कि उसे जायो देखने को तो मिली। और इस बात को 2 साल बीत चुके थे। वो गर्मी में वापस घर आता है, वहाँ जायो भी आती है उसका वेलकम करने के लिए। पर अभी ये लोग पहले की तरह नहीं थे। वो लोग अब खुल के बात नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बात करें। पर जायो बात करने की ट्राई करती है। वो पूछती है क्या तुमने टेप सुनना बंद कर दिया। वो इनडायरेक्ट उससे उसी टेप के बारे में पूछना चाहती थी जो उसने उसको दी थी। फिर वो पूछती है क्या तुमने वो टेप सुनी थी, वो बहुत एम्बैरेसिंग थी। पर लीमो कंफ्यूज था। वो पूछता है तुम किस टेप के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि उसने अब तक वो टेप सुनी ही नहीं थी। और हम जायो की आंखों में दर्द देख सकते हैं। वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। इसके बाद शाम को वो उसे घर छोड़ने जाता है। तब जायो बोलती है कि वो यहाँ से अब चली जाएगी और लीमो भी मान जाता है। तब जायो उससे पूछती है क्या वो सच था, क्या तुमने उस स्कूल में एडमिशन मेरी वजह से लिया था। पर लीमो मना कर देता है। वो बोलता है कि उसे बस अपने घर वालों को प्रूफ करना था। फिर लीमो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा है। वो अपने दर्द को छुपाने के लिए स्माइल करती है। वो बोलती है कि उसे ये पैन ने बताया था। तब लीमो बोलता है कि वो तो कुछ भी बोलता रहता है। फिर जायो बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो कुछ भी बोल रहा है। फिर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और दोनों में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, जिससे पता चलता है कि हालात कितने बदल गए हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। पैन और लीमो ट्रैफिक में फंसे होते हैं। वो लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं क्योंकि आज जायो अपनी स्टडी के लिए अमेरिका जा रही होती है, पर वो लोग टाइम से नहीं पहुंचते। और उस दिन के बाद से वो लोग जायो से कभी नहीं मिलते। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। वो कैसेट प्लेयर को चालू करता है। स्टार्टिंग में वही बात सुनाई देती है जो पहले हो चुकी थी। वो उससे नाराज होती है और बोलती है कि अगर तुमने फिर से बास्केटबॉल खेला तो तुम्हारी मुंह से बता दूंगी, देखा नहीं कि तुम्हारे पैर पे चोट कैसे लग चुकी थी। लीमो बोलता है कि वो वही करेगा जो उसका मन करेगा, एक सनफ्लावर की तरह जो बस सूरज की तरफ ही उगता है।
मैं बस ज़िंदगी में ग्रो करना चाहता हूँ और वैसे ही जीना चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग प्ले होती है, वो बोलती है कि मैं भी सनफ्लावर की तरह ही ग्रो करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी रिग्रेट हो। तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं यांगपुंग हाई स्कूल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। दरअसल आप समझ ही गए होंगे कि जायो जानबूझकर फेल हुई थी ताकि वो लीमो के साथ रह सके। यह सुनकर लीमो अपने आंसू रोक नहीं पाता। वो रिग्रेट करता है कि काश वो उस दिन ये कैसेट सुन लेता तो आज वो दोनों साथ में होते। और जायो को पूरी ज़िंदगी यही लगता रहा कि लीमो ने ये कैसेट सुन लिया है और वो उसे पसंद नहीं करता। लीमो को अब एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। अब ना ही उसके पास जायो का नंबर है, ना ही उसका एड्रेस। वो रिग्रेट के अलावा अब कुछ नहीं कर सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ लीमो की दादी का घर था, वहाँ पर उसने अब एक मोटल बना लिया है, वही मोटल जो उसने बचपन में बात करी थी। और उसको चलाने में पेन उसकी मदद करता है। और तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और उसको देखने के बाद वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं जायो थी। और जायो को देखकर लीमा बहुत खुश होता है। फाइनली तीनों को अपनी हैप्पी एंडिंग मिल जाती है और वो लोग अब साथ में रह सकते हैं जैसे उन्होंने बचपन में सोचा था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।